हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदमिंद्राय इदं नमः। अब हम अगले मंत्रों के उच्चारण के दौरान जो आपके पास जड़ी बूटियां रखी है ना एक प्लेट के अंदर, हवन सामग्री, उस जड़ी बूटियों को राइट हैंड, दाएं हाथ की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से इसमें से चुटकी भर सामग्री लेंगे ऐसे। और मंत्र के अंत में जब हम स्वाहा बोलेंगे तो स्वाहा के साथ ऐसे सीधे हाथ से ऐसे आहुति प्रदान करें। ऐसे उल्टे हाथ से ऐसे आहुति नहीं देंगे, ऐसे सीधे हाथ से हम आहुति प्रदान करेंगे। एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे, एक व्यक्ति सामग्री की। और एक कुंड के ऊपर एक ही बैठे तो पहले गाय के घी की आहुति दे दी, उसके बाद सामग्री की आहुति दे दी। ऐसे दोनों ही आहुति हर स्वाहा के साथ हम प्रदान करेंगे। तो आइए, ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या युषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदमग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा, इदं वायवे पानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा, इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। इस प्रकार हमने यह मुख्य कुछ विशेष आहुतियां प्रदान किए और इन आहुतियों को प्रदान करने में हमने कुछ विशेष देव यज्ञ की आहुतियां और उसके साथ गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियां दी। अब आइए सब लोग छोड़ देंगे, अब समिधा सामग्री या गायिका की किसी भी चीज की हम अब आहुति नहीं देंगे, सब चीजों को छोड़ दीजिए और दोनों हाथ जोड़ करके पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के हम अग्नि देवता से प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। इस प्रकार पूरी श्रद्धा भाव के साथ देव यज्ञ, इसको हमें अपने जीवन में प्रतिदिन करने के लिए कहा। इस देव यज्ञ को यदि हम अपने जीवन में प्रतिदिन करते हैं तो उससे हमारा संपूर्ण जीवन और यह जगत दोनों ही सुंदर बनते हैं, रोग रहित बनते हैं, आरोग्य और स्वास्थ्य कायम होता है। तो इस प्रकार इस यज्ञ को करने पर अलग अलग कई सारे लाभ होते हैं। शास्त्रों में बताया, यथे क्षुधिता बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपास्ते। जैसे दुख से पीड़ित बालक, भूख रूपी दुख से पीड़ित बालक अपनी माता की उपासना करते, अपनी माँ के पास जाते हैं, एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रों पर, ऐसे ही सारे मनुष्यगण अपने जीवन में आने वाले विभिन्न दुखों से छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए यज्ञ हवन अग्निहोत्र की शरण में जाते हैं। और कहा, येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक तापत्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाविद्यम।
जिस सद अनुष्ठान को करने से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता हो और साथ में व्यक्तिगत जीवन में आने वाले आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का, दुखों का, कष्टों का, पीड़ाओं का उन्मूलन, दूर होना सरल जिससे हो जाए उसको कहते हैं यज्ञ। और एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम च आहुतयो ह्यद्ददायन् तन्नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयोः देवानां पतिरेको दिवासः, कि जो यजमान सही समय पर यज्ञाग्नि के अंदर आहुतियां प्रदान करता है, वह आहुतियां संचित कर्म रूप होकर के उस यजमान को वहां पहुंचा देती है देवा नाम पतिरे को अधिवास, देवताओं का स्वामी ईश्वर का साक्षात्कार करा देती है। इतनी बड़ी चीज है, सभी प्रकार के दुखों की निवृत्ति से लेकर, और ये प्रतिदिन करने के लिए क्या है, यद अग्निहोत्रम जरामर्य सत्रम जरयाहवा मृत्युते मृत्युनावा। ये जो अग्निहोत्र होता है, सुबह में उठ करके सूर्य और प्रजापति के लिए 2 आहुति और सायंकाल को अग्नि और प्रजापति के लिए 2 आहुति, और इस देव यज्ञ को जो इस प्रकार संपन्न करता है, और इसको जरामर्य कहा कि जब तक जरा मानी बूढ़ावस्था, वृद्धावस्था, जब हम अपना खुद का पानी भी अब पीने की अवस्था में ना हो, और दूसरा मृत्यु ना, या तो मृत्यु हो जाए, तब तक ये छोड़ने योग्य नहीं होता है। और इस नियम पूर्वक जो व्यक्ति यज्ञ करता है, तो वहां पर कहा अग्निहोत्रे अश्वमेघस्याप्ति, ऐसे निरंतरता पूर्वक जो जीवन भर यज्ञ करता है। आपने अश्वमेघ यज्ञ का नाम सुना है ना? राजा महाराजा विशेष कुशलता वाले होते हैं ना, वो भी इस यज्ञ को योग्यता नहीं रखते, इस यज्ञ को नहीं कर पाते। जो चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, जो राजाओं के भी राजा महाराजा होते हैं, और उनके जीवन में अनेक प्रकार की विशेष योग्यताएं, अनेक प्रकार के अलग अलग यज्ञ याग अनुष्ठान किए, अलग अलग प्रकार के परोपकार के बड़े बड़े कार्य किए हों, और उनके कुल खानदान में पीढ़ियों पीढ़ियों से कोई पाप कर्म ना किया हो, ऐसे कुल खानदान के चक्रवर्ती सम्राट राजा होता है, वो उस यज्ञ को कर सकते हैं। और उस यज्ञ का जो फल होता है, अग्निहोत्रे अश्वमेघस्य आपति जरामर्य सत्र, इसको कहा जो प्रतिदिन इस यज्ञ को जीवन भर करता है, उस अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। इतनी बड़ी चीज है, कितना बड़ा फल होता है। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवाप्स्यथ। हम अपने पास जो अन्न आदि पदार्थ आते हैं, उसकी पहले हम यज्ञाग्नि के अंदर आहुति दे करके देवताओं का पूजन करके, देवताओं का अर्चन करें, उनका सत्कार करें, उनको आहुति प्रदान करके उसको तृप्त करें। उससे वो देवगण तृप्त होते हैं, पुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं। अग्निर्वै देवानाम मुखम, अग्नि जो है वो देवताओं का मुख है। इस यज्ञाग्नि के अंदर हम जो आहुति मंत्रोच्चारण पूर्वक देते हैं, वो सभी देवी देवताओं को पहुंच जाती, सभी देवी देवताओं को। और अग्निर्वैदन, और इसमें जो आहुति दे उससे वो देवगण तृप्त होते, पुष्ट होते। देवान भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु, वो देवता प्रसन्न होकर के हमें पोषित करते हैं, हमें संवर्धित करते हैं, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख कहा, क्यों हमारी सारी इच्छित अग्निहोत्र यज्ञ करके अग्नि के सामने जो मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने के बाद प्रार्थना करते हैं, वो सारी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती है। ये कितनी बड़ी बात है। हम आज कल्प वृक्ष की कल्पनाएं करते हैं, कल्प वृक्ष के बारे में बातें करते, किसी ने देखा नहीं, ना किसी ने सुना है, ना किसी शास्त्र में भी वर्णन आता है, लेकिन ये वास्तविक कल्प वृक्ष इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख, सत्याह संतु यजमानस्य काम, जो यजमान यज्ञाग्नि के अंदर आहुतियां प्रदान करके प्रार्थना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कितनी बड़ी चीज है। और तृतीय अध्याय में कहा, यज्ञ शिष्टा सीना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, जो यज्ञ करने के बाद भोजन को, अन्न को ग्रहण करता है, वो सभी प्रकार के पापों से, दोषों से, दुखों से मुक्त हो जाता है। और भुंजते तु
तु त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारण, जो केवल अपने लिए भोजन पकाता है, बिना यजन के भोजन करता है, भुंजते तु त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारण, उसको पापी कहा। और वो अन्न का नहीं, पाप का भोग कर रहा है। पापी कहा और पाप का भोग कर रहा है, इतने कठोर शब्दों में बताया। इसलिए हम जो भोजन करते हैं उससे पहले अन्न से यजन करते हैं, हवन करते हैं, देवी शक्तियों का पूजन अर्चन करते हैं। आज हम कैसे पूजन करते हैं? बहुत सारे लोग घर में बहुत अच्छी अच्छी मिठाई बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लड्डू बनाते हैं, भगवान के सामने धरते हैं, भगवान को दिखा करके खुद खा जाते हैं। आपने देखा है कौन खा जाता है अच्छे अच्छे लड्डू बना करके? ये हम पूजन नहीं कर रहे हैं। अग्निर्वै देवानाम को, अग्नि के अंदर जो आहुति देते हैं ना, ये अग्नि क्या है? देवताओं का मुख है। इस अग्नि में आहुति देंगे तो वो उनको पहुंचती है, इसलिए अग्नि में आहुति दी जाती है पूजन के लिए। तो वहां पर बताया यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते तु त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारण, जो केवल अपने लिए पकाता है, बिना यजन के भोजन करता है, वो पाप का भागी होता है और पाप को खा रहा है। और चतुर्थ अध्याय में जाकर के फिर से कहा यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञ कुतोन्य कुरुसत्तम। जो व्यक्ति यज्ञ करने के बाद बचे हुए शेष अन्न का प्रसाद रूप में पान करता है, वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नायम लोको यज्ञ, जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुकर नहीं होता है, परलोक तो छोड़ ही नहीं। इतने कठोर शब्दों में कहा। और 18वें अध्याय में जाकर के फिर से कहा यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ करना, दान करना और तप करना, एक कर्मों को हमें कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। ये मनुष्यों को भी पावन करने वाले होते, हमें भी तो बात ही छोड़ दो, सबको पावन करने वाले कर्म होते। और मनुस्मृति में भी महर्षि मनु जी कहते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में यज्ञ याग आदि नहीं करता है, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास नहीं ले रहा है और जीता हुआ भी मुर्दे के समान जीवन में, जो यज्ञ नहीं करता है। और आचार्य चाणक्य जी ने चाणक्य नीति में बताया कि स्वाहा स्वधा कार विवर्जितानि स्मशान तिल्यानि गृहानि तानि। जिस घर के अंदर यज्ञ याग आदि नहीं होते हैं वो घर स्मशान के तुल्य होते हैं, त्याज्य होते हैं। वहां क्लेश, झगड़े, नेगेटिव ऊर्जाएं, नेगेटिव एनर्जी, बीमारियां, रोग, प्रदूषण, अलग अलग प्रकार की अनेक सारी समस्याएं, और उसके कारण रोग होकर के अनेक प्रकार की समस्याओं से वो जूझते रहते हैं। इस स्मशान में जाते क्या होता है? दुखी तो होते हैं। ऐसे ही हम घर में रहते हुए दुखी रहेंगे, सुखी नहीं हो पाएंगे। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयैः भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारण। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल विषयैः सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते तु त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने के लिए यज्ञ की पूर्व तैयारी कैसे करें? एक छोटी सी प्लेट के अंदर स्टैंड रखा, उसके अंदर हवन कुंड रख दिया और आचमन पात्रों को ले लिया। आचमन पात्रों के अंदर जल रख लिया, कलश उसके अंदर थोड़ा सा जल रख लिया और जो प्लेटें हैं उन प्लेटों में विशेष रोगानुसार चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो रोगानुसार हवन सामग्री को उसके अंदर रख लिया। इसी प्रकार से एक पात्र के अंदर गाय का
घी रख लिया, दीपक के अंदर रुई लगा दी, बाती लगा दी और उसमें थोड़ा सा गाय का घी सिंचित कर दिया। दीपक को प्रदीप्त अवस्था में लाने के लिए तैयारी कर लिया। इसी प्रकार से एक माचिस और कपूर अपने पास रख लिया। प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए नित्य प्रति हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक समिधा, समिधा में गाय के गोबर से बनी हुई स्टिक का हम प्रयोग ले सकते हैं। इसी प्रकार से पीपल, बरगद, गुलर, पलास, समी, मदार, बिल्व, अपामार्ग आदि में से कोई भी एक लकड़ी का चयन करते हैं और चिकित्सा या विशेष लाभ के लिए गाय के गोबर से बनी हुई गोमय समिधा का हम प्रयोग लेते हैं। उसको सर्वप्रथम वेदी हवन कुंड के हिसाब से छोटी मोटी साइज में आवश्यकता अनुसार उसको इस प्रकार से 2 समिधाओं को छोटी छोटी काटा, उसके नीचे की साइड में गैप रहेगा। उसके बाद उसके ऊपर उससे थोड़ी सी बड़ी और 2 समिधाओं को लेते हैं और उसको उसके ऊपर इस प्रकार से लगाते हैं और एक छोटा सा टुकड़ा रखते हैं जो बीच में जब हम अग्निदान करेंगे उसके ऊपर इस प्रकार से रखेंगे जिससे अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो जाए। और 2 समिधाएं उससे थोड़ी सी बड़ी और काटते हैं उसको इस प्रकार से। ऐसे ये छोटी छोटी 6 समिधाएं, सामान्य रूप से 8 अंगुल, 4 और 4 8 अंगुल इसको कहा जाता है। इस प्रकार से वेदी के हिसाब से समिधाओं को काटने के उपरांत इन समिधाओं को गाय के घी से इस प्रकार से सिंचित कर देते हैं। गाय के घी से थोड़ा सा भिगा लेते हैं, घृत सिंचित कर लेते हैं। यज्ञ की पूर्व तैयारी में जो समिधा हम लगाते हैं वो किस प्रकार से हमें करना है। इस प्रकार से गाय के घी से भिगा करके गोमय समिधाओं को रख लेते हैं। एक प्लेट के अंदर सामग्री रख लेते हैं, कलश के अंदर जल रख लेते हैं, आचमन पात्रों के अंदर जल रख लेते हैं। गाय के घी को गर्म करके इस पात्र के अंदर रख लेते हैं। दीपक के अंदर बाती लगा करके उसके अंदर घी सिंचित कर देते। ऐसे यह यज्ञ की पूर्व तैयारी कर ली और उसके पश्चात हवन कुंड के बीच में थोड़ी सी मात्रा में जड़ी बूटियां ली और उसको तल में ऐसे थोड़ी सी मात्रा में डाल दिया और उसके पश्चात उसके ऊपर थोड़ी सी रुई लिया और उस रुई को पतला पतला फैला करके ऐसे बीच में रख दिया। उसके ऊपर 2 से 4 चम्मच गाय का घी इस प्रकार से सिंचित कर देते हैं जिससे वो रुई अच्छी तरह से भीग जाए। और उसके पश्चात कपूर की 1-2 टिक्किया को ऐसे दबाते हैं तो पाउडर हो जाती हैं। उसको ऐसे उस रुई और सामग्री के ऊपर डाल देते हैं और 2 या 3 कपूर की टिक्किया आवश्यकता अनुसार वेदी के बीच में रख देते हैं और छोटी छोटी जो 2 समिधाएं हमने काटी उसको सबसे पहले नीचे तल की ओर इस प्रकार से आड़ी रख देते हैं। साइडों से भी जगह, नीचे से भी जगह, आमने सामने छोर में छू गई है। इस प्रकार से जगह देते हुए इन दोनों ही समिधाओं को हम लगाते हैं। तो इस प्रकार से यह यज्ञ की पूर्व तैयारी हम कर चुके हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा,
यज्ञ से होगा जग उजियारा।